हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी, उसके बाद में देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते का एनर्जी कैसा रहेगा, उसके बाद में आप दोनों के लिए गाइडेंस रहेगा, चार्म्स एंड इनिशियल्स भी रहेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप अभी भी मिले हो या काफ़ी अरसे से इस रिलेशनशिप में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, लवर्स, वेरी नाइस एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके लिए। तो 1 से 7 दिसंबर की बात करते हैं, 1 to 7 ऑफ दिसंबर। तो द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर ऐसा है, ये वीक जो रहेगा आपके पर्सन आपके बारे में सीरियस कंटेम्पलेशन करेंगे, सीरियस सोच चलेगी उनकी, सीरियस सोच विचार चलेंगे, मतलब गहराइयों में जाएंगे या अपने ही मतलब चिंतन करते रहेंगे कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कैसा रिश्ता है, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी। ठीक है, क्या इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरह से उसके दिमाग में रहेगा कि आगे फॉरवर्ड क्या एक्शन ले सकता हूँ मैं या सकती हूँ, इस टाइप के थॉट्स उसके दिमाग में चलेंगे। एफर्ट्स डालने का माइंडसेट होगा, लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल टोन में, ओवर रोमांटिक नहीं, ग्राउंडेड रहेगा या रहेगी, ये बात रहेगी। जैसे ही सेकेंड वीक आता है 8 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 14 ऑफ दिसंबर की बात करें, ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की बात है, तो ये वीक मिक्स्ड एनर्जी रहेगी। गार्डेड एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, वो क्वीन है चाहे किंग है, इस एनर्जी में रह सकते हैं। साथ ही आपकी प्रेजेंस उसको लाइट और सोशली अपलिफ्टेड फील कराएगी, वो बात भी एक अलग रहेगी। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन के तरफ से कोई स्मॉल कम्युनिकेशन आए या कैजुअल बट वार्म ऐसा कुछ वो बात करे आपसे, अगर फेस टू फेस मिलते हो तो ये भी हो सकता है। ठीक है, 15 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 21 ऑफ दिसंबर, द हैंग्डमैन एंड द सन। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है आप दोनों के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी चेंज होती है देखिए, पहले थोड़ा स्टकनेस, फिर सडन क्लैरिटी। पहले तो स्टक फील करेंगे, कुछ बात ना करें, है ना, और समझ ना आए उसको, कन्फ्यूजन में रहे, फिर सडनली क्लैरिटी आएगी। दोनों भी हैवी एनर्जीज़ है तो दोनों एनर्जीज़ हैवीली वर्क करेगी यहाँ पर। सडनली उनके भीतर ये चीज़ें होगी कि अचानक से उसको ये फील आएगा। पहले तो स्टक एनर्जी में रहेंगे, स्टैग्नेंट एनर्जी में, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, पर अचानक से आपका होना कितना इंपॉर्टेंट है या उसको समझ में आएगा। ठीक है, आपका नाम या थॉट उनको, आपके पार्टनर को यूजुअली ब्राइट एंड पॉजिटिव फील कराएंगे, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। 22 एंड 31 ऑफ दिसंबर, 22 से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक की बात करते हैं, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स प्लस लवर्स प्लस 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लस प्रिंस ऑफ कप्स, ये सारी बातें यहाँ पर रहेगी। इतने सारे कार्ड्स है देखो, 1 2 3 4, 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है। और ये जो वीक है ना, सबसे इंटेंस वीक रहेगा, लास्ट का जो टाइम रहेगा दिसंबर का और इस ईयर का भी। ठीक है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर होगा। ठीक है, पर्सनल या काम से रिलेटेड हो सकता है। इमोशंस हेवी फील हो गए उसको, बहुत ज़्यादा इमोशनली बर्डन फील करेगा या करेगी। लवर्स की बात करते हैं तो इस सारे टेंशन में, प्रेशर में भी आपके पर्सन आपके तरफ स्ट्रॉन्ग पुल, अट्रैक्शन एंड कनेक्शन का रियलाइजेशन फील करेंगे, और उसको रियलाइजेशन आएगा भी, होना भी चाहिए उसको। ठीक है, वॉन्ड्स की बात करते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो वो फ्यूचर को देखेगा या देखेगी, आगे क्या करना है, डिसीजन मेकिंग मोड में जा सकते हैं। फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ सोच उसके दिमाग में चलती रहेगी, न्यू बिगनिंग जैसे। प्रिंस ऑफ कप्स, रोमांटिक इम्पल्स जनरेट होगा, मैसेज, जेस्चर या सॉफ्टवेयर बिहेवियर पॉसिबल रहेगा। तो जैसे ही ईयर एंड आता है तो ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। ठीक है, ओवरऑल दिसंबर की एनर्जी जो रहेगी ना, जो थीम रहेगी वो ऐसी रहेगी विद द स्टार कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, होप, हीलिंग, स्लो बट स्टडी इमोशनल ओपनिंग, ये सब कुछ रहेगा। डिस्टेंस के बाद भी रिकनेक्शन का स्पार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्टार का मतलब यहाँ पर ये रहेगा कि कनेक्शन कंप्लीटली डेड नहीं है। ठीक है, एनर्जी क्लीन और होपफुल भी धीरे धीरे हो रही है, और जहाँ पर मतलब बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हो वहाँ की बात, या साइलेंट जोन कर दिया है एक दूसरे को। यहाँ अर्ली दिसंबर का जो टाइम रहेगा यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन का ऑब्जर्वेशन मोड ऑन रहेगा। ठीक है, मिड दिसंबर में रियलाइजिंग योर वैल्यू, ये वाला टाइम रहेगा।
मिड ऑफ द डिसम्बर रियलाइजेशन, उसको रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू, ठीक है। लेट दिसंबर जो एंड जो होता है वहाँ पर जब पहुँचते हो तो इमोशनल पूल एंड सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट यहाँ पर आपके लिए रहेगा उसके तरफ से। यहाँ पर ओवरऑल ऐसा है, होपफुल रिकनेक्शन एनर्जी रहेगी। तो अच्छा ही है सब, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, कुछ बुरा नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर। और शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, हीलिंग आएगी, और जहाँ पर भी बातें स्टैग्नेंट लग रही थी तो वहाँ पर आप या आपके पर्सन डिसीजन ले पाएंगे। तो ये एक यहाँ पर अच्छा लग रहा है मुझे एनर्जी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, वर्गो एंड पाइसिस, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, डाउट के बेस पे ना देखें। जिनको कंफर्म पता है वो इसे देखे, नहीं पता है या कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस, हार्ट एंड लॉस, स्टैंड योर ग्राउंड, emotional loss, moment choices, decisions, okay. Power, moving on, destiny, rejoice and celebration, bottom of the deck is temptation, ठीक है। तो एक्वेरियस, यहाँ पर हम बात करते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर कार्ड है ना, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं ये एनर्जी ऐसी है। तो फर्स्ट फेज जो रहेगा अर्ली दिसंबर का, आपके पर्सन और उनके थर्ड पार्टी, हार्ट एंड लॉस प्लस इमोशनल लॉस, ये दो कार्ड्स हम पहले रीड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर कि इस फेज़ में दोनों के बीच में इमोशनल डिस्कंटेंट, तो ऐसा है यहाँ पर कि इस फेज़ में दोनों के बीच में इमोशनल डिस्कनेक्ट रहेगा, हर्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो अर्ली दिसंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो हार्ट एंड लॉस एंड ये जो इमोशनल लॉस है इसका, ये दो कार्ड्स के साथ बात करेंगे। तो इस फेज़ में दोनों के बीच में इमोशनल डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है, हर्ट, एक दूसरे को हर्ट किया है, और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेंगे इन दोनों के बीच में, ये बात दिखाई दे रही है। एक तरफ से इग्नोर या कोल्ड बिहेवियर, तो दूसरी तरफ से सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, ये भी हो सकता है। मतलब आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर में जा सकते हैं, तो थर्ड पार्टी पर्सन जो है वो सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट फील करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। सेकेंड फेज जैसे स्टार्ट होता है अराउंड द मिड ऑफ दिसंबर की बात करें तो मटेरियल फाइनेंशियल चेंजेस प्लस कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी यहाँ पर है। तो विद दिस टू कार्ड्स हम बात करते हैं, तो ऐसा है कि फाइनेंशियल या वर्क प्रेशर, इनके बीच में टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल और वर्क प्रेशर रहेगा ना, ये सब कुछ चलते रहेगा और इसके बीच में एक टेंशन अलग से क्रिएट होगा, ठीक है। ईगो क्लैशेस और ब्लेम गेम चलेगा कि तुम मुझे समझती नहीं हो या समझते नहीं हो, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी दिखा रहा है ये कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाला कार्ड। फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ेंगे या फाइनेंसेस या करियर को लेकर कुछ रहेगा, तो इस तरह से आगे बातें रहेगी उनकी, ठीक है। और दोनों सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ डिफिट की फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। मैं कैसे सही हूँ, बस यही करना है, सॉल्यूशंस नहीं ढूंढना है, इस तरह से है उनका, ठीक है। मतलब इस तरह से ही रहेंगे वो, जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इमोशनली डिसअपॉइंटेड फील करते हैं उस रिलेशनशिप में, तो और क्या ही होगा। थर्ड फेज मिड टू लेट दिसंबर की बात करते हैं, मतलब यहाँ से आगे। तो स्टैंड योर ग्राउंड, मोमेंट चॉइसेस, डिसीजंस प्लस पावर की बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड है यहाँ पर, मोमेंट चॉइसेस, डिसीजंस एंड पावर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में ईगो वर्सेस ईगो मोमेंट रहेगा, उन दोनों का ईगो क्लैश होगा, दोनों के बीच में मतलब अहम ईगो, अहंकार, ये ज़्यादा बढ़ेगा दोनों का भी। तो दोनों अपनी बात पे, जिद पे
अड़ जाएंगे या अपनी बात या ज़िद पकड़ के बैठेंगे, ये हो सकता है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ना आपके पर्सन ना वो थर्ड पार्टी। ठीक है, पावर कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि कंट्रोल इश्यूज़ पिक पर होंगे ये टाइम में, मतलब जैसे बातें सेकेंड वीक्स या मिड से लेकर लेट दिसंबर की तरफ बढ़ती है, वैसे पावर कार्ड ये बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पर दे रहा है। तो ये वो फेज़ है जहाँ रिलेशनशिप या तो टूटता है या ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, ये बात रहेगी, दोनों हाल में तकलीफ़ है। फोर्थ फेज़ की बात करते हैं लेट दिसंबर में, तो मूविंग ऑन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि कोई एक पर्सन, मोस्ट लाइकली आपके पर्सन के थर्ड पार्टी, इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन से। ठीक है, फाइनली उसके जो इतना इमोशनली अटैच है वो कहीं ना कहीं पर डिटैचमेंट फील करने लगेगी या लगेगा। तो आपके पर्सन भी डिस्टेंस रखेंगे या इमोशनली विड्रॉ करेंगे, दोनों की सेम ही मतलब कंडीशन रहने वाली है। फिफ्थ फेज़ की बात करेंगे, मतलब एंड, दिसंबर का जो एंड आ रहा है, तो डेस्टिनी प्लस रिजॉइस इन सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो डेस्टिनी सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है, कार्मिक फेज़ रहेगा ये उनका। ठीक है, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन ये कार्ड उनके रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने का संकेत देता है। थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और रिलेशनशिप एनर्जी से मोर एस्केप मोड रहेगा यहाँ पर। अब ये रिलेशनशिप को सेव करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर एस्केपिज्म की तरफ जा रहे हैं लोग। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्पटेशन, डेविल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है यहाँ पर कि ये कार्ड सजेस्ट करता है ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग बिहेवियर, टॉक्सिक पैटर्न्स, ईगो, ब्रेक मेक साइकिल्स, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड कनेक्शन, इमोशनल डेप्थ मिसिंग थी इस रिलेशनशिप में। डेविल अगर बॉटम ऑफ द डेक में हो तो इसका मतलब है रिलेशनशिप टिकता हुआ नहीं, सिर्फ हैबिट और डिपेंडेंसी पर चल रहा है, मतलब एक दूसरे की आदत हो गई है जैसे कि, इसलिए ऐसे ही चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है। दिसंबर उन दोनों के रिलेशनशिप के लिए अनस्टेबल, इमोशनली पेनफुल एंड ईगो ड्रिवन मंथ रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड इमोशनल लॉस और मूविंग ऑन एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। एंड ऑफ द मंथ एक डिस्कनेक्ट क्लियरली दिख रहा है। डेविल कार्ड इज कनेक्शन, डेविल कार्ड जो है इस कनेक्शन को टॉक्सिक कार्मिक बता रहा है, ये एनर्जी दे रहा है इसको। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कंपैटिबल नहीं दिख रहा है ये रिलेशनशिप इनका। ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी या रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा या मूव ऑन करेंगे, मतलब ब्रेकअप ही हो जाए, ये हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प, ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रही है कुछ चीज़ें, तो आप हेल्प किसी से ले सकते हो जो ट्रस्टवर्दी है, जो आपके अपने हैं। ठीक है, और किसी से राय मांगनी आप ले सकते हो। वैसे सजेशन एडवाइस देने के लिए बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन आप पर जिनको आप पर भरोसा है, आपका जिन पर भरोसा है उन्हीं से बात कीजिएगा। ट्रेजर योर लव्ड वंस, अपने अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है, एम्ब्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को खुद रिस्पेक्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो, जो भी आपके इमोशंस हैं जो सरफेस पर आएंगे, अपने एक तो पहले इमोशंस को सरफेस पर आने की अनुमति दे दो, मतलब परमिशन दो, सरफेस पे आ रहे हैं आने दो, उसको दबाओ मत, उसको एक्सेप्ट करो जो आपके इमोशंस है। ठीक है, इनोसेंस, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आपका इनोसेंस जो है ना वही आपके पर्सन को आपके तरफ खींच कर लाएगा, चाहे आपका एज जो भी हो, लेकिन इनोसेंस जो है ना आपका, वो आपके पर्सन के लिए अहम है, वो उसको कहीं नहीं मिला है ना मिलेगा। और हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से शायद दूर जाना चाह रहे हो, मतलब आप नहीं चाह रहे हो कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, या कुछ मन में बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ट्रस्ट इश्यूज़ आपके रहेंगे, आप फिर से शायद इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाओ, ये भी लग रहा है। लेकिन अपने आप पर भरोसा करो, डिसीजंस आपके अभी डिपेंड करेंगे कि आने वाला टाइम आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं। आप शायद सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहो इस पर्सन के साथ, या दोस्ती का ही रिश्ता रखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ये भी बात है। अवेयरनेस का कार्ड है, तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी आप लोगों को। ठीक है, पीसफुल हर्ट, फाइंड सोलेस एंड सेरेनिटी इन द क्वाइट मोमेंट ऑफ रिट्रीट। देखिए, अगर आप पीस ऑफ माइंड के लिए कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो वहाँ पर उसी पर फोकस रहिए। ठीक है, मतलब अपने पीस ऑफ माइंड, उस पर कैसे शांत है, कैसे रहूँ मैं, अब मेरा दिमाग कैसे शांत रहे, उस पर स्वॉर्ड। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ को एंड करेज को आपने बहुत ही पॉजिटिवली लेना है, और वही आपको हेल्प करेगा चैलेंज वाले टाइम से बाहर निकलने के लिए। फॉक्स, एम्ब्रेस द नेसेसिटी
टू अडॉप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। ठीक है चार्म्स। एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं या कौन सा सॉन्ग आता है वो भी देखते हैं। ओके ओके चलो देखते हैं। सन की एनर्जी 2 बार है। देखिए यहाँ पर हीलिंग पॉसिबल रहेगी आपके लिए, हेल्थ में, ओवरऑल लाइफ में, है ना। और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, फ्रूट्स वगैरह खाइए, सही रहेगा आपके लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ज़रूरी है आपके लिए। आप मानोगे इस बार अपने सेल्फ प्रोटेक्शन पर ध्यान दोगे, अपने इमोशनल प्रोटेक्शन पे ध्यान दोगे, ये बात है। इमोशनल सिक्योरिटीज़ पे ध्यान दोगे। हार्ड वर्क आपने किया है, इस रिश्ते पर टाइम दिया है, मैनिफेस्टेशन किया है, रिचुअल्स किया है, तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट ब्लेसिंग बन के आपके साथ रहेगा। गॉड के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था तो सोल्यूशन भी आपको इन दिनों मिल जाएगा। नई शुरुआत आपके लाइफ में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की ओर से कौन सा सॉन्ग है। तुम ही को तुम ही से चुरा लेंगे हम। सही है, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। और एक सॉन्ग है आजा पिया तो है प्यार दूबाओ। अगर आप मेल हो तो वो फीमेल की तरफ से सॉन्ग है, आपके वाइफ या गर्लफ्रेंड की तरफ से। और ऊपर वाला सॉन्ग तो आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की तरफ से हो या सभी की तरफ से हो, है ना। मोहब्बत तो बदले में कुछ मांगती नहीं, लेकिन तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा इस दिल को कोई और चाहत भी नहीं। वाओ, आपके पर्सन थोड़े शायराना हो रहे हैं, अच्छी बात है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।